प्रिय विद्यार्थियों, आपका मेरे चैनल साइकोलॉजी स्टडी में आभार और अभिनंदन। आज मैं आप लोगों के लिए टीचिंग मेथड की क्लास लेके आया हूं। आप मेरी क्लास को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। देखिए विद्यार्थियों, मैं आपसे कई दिन से कह रहा था कि मैं आपको शिक्षण विधियां कराऊंगा। हाँ, उससे पहले आप मेरे चैनल साइकोलॉजी स्टडी जो है उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसको सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों, मेरे विद्यार्थियों। मैं कई दिन से आपसे शिक्षण विधि की क्लास की कह रहा था, तो आज मैं शिक्षण विधि की क्लास जो है उसको लेके आया हूं और उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे गणित शिक्षण की विधियां। कौन से शिक्षण की? गणित शिक्षण की विधियां। गणित की शिक्षण विधियां। गणित की शिक्षण विधियां आप एकदम सहज भाव से पढ़ें, कोई दबाव बिल्कुल भी ना लें। आपको प्रत्येक चीज बहुत आसानी से और बहुत अच्छी तरह से क्लियर करवा दी जाएगी। गणित शिक्षण की विधियां, तो इसमें सबसे पहला हमारा जो प्रश्न है वो है गणित। गणित क्या है? गणित क्या है? What is mathematics? What is mathematics? What is mathematics? गणित क्या है? चूंकि आज हम गणित की शिक्षण विधियां पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हमें इस चीज ये जो है वो हमारे दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि आखिर गणित है क्या, आखिर मैथमेटिक्स क्या है। तो देखिए, और मेरा हमेशा प्रयास रहता है कि आपको बेहतर से बेहतर शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराऊं। बहुत सारी किताबों को पढ़ के निष्कर्ष निकाल के मैं शिक्षण सामग्री आपको उपलब्ध करवाता हूं। इसलिए आपको ज्यादा कहीं इधर उधर पढ़ने की भी, किताबों की भी ज्यादा आवश्यकता है नहीं, क्योंकि मैं बहुत सारी किताबों से शिक्षण जो सामग्री है उसको उपलब्ध आपके लिए करवाता हूं और बहुत बेहतर करवाता हूं। आपको बहुत सारी किताबों में ढूंढने पर ही मिलेगी, अन्यथा सामान्य रूप से तो मिलेगी भी नहीं। देखिए, तो व्हाट इज मैथमेटिक्स? गणित क्या है? तो इसकी परिभाषा लिखिएगा। गणित वह शास्त्र है जिसके अंतर्गत गणित जो है वह एक शास्त्र है। कैसा शास्त्र है? जिसके अंतर्गत गणनाओं की प्रधानता, जिसके अंतर्गत गणनाओं की प्रधानता संकेत चिन्ह, दिशा व दूरी का बोध, दिशा व दूरी का बोध, नाप, माप, तौल इत्यादि, माप तौल जैसे यंत्र इत्यादि होते हैं गणित कहलाता है। क्या कहलाता है? गणित कहलाता है। गणित की यह सटीक और बिल्कुल शुद्ध परिभाषा है कि आखिर गणित क्या है। व्हाट इज मैथमेटिक्स? तो उसकी परिभाषा है कि गणित वह शास्त्र है जिसके अंतर्गत गणनाओं की प्रधानता, गणित में गणनाओं की प्रधानता होती है। आप जानते हैं इसमें संकेत होते हैं, 1 2 3 4 ये सब क्या है? संकेत ही हैं, चिन्ह होते हैं, प्लस माइनस गुणा भाग
दिशा होती है पूर्व पश्चिम, इस तरह से दिशा जो है उसका एक दिशा में 30 किलोमीटर चलता है पूर्व में, फिर उत्तर में 30 किलोमीटर चलता है। तो इस प्रकार दिशा, दूरी जो है उसका बोध, नाप माप तौल कितने किलोग्राम तौलना है, जैसे यंत्र इत्यादि होते हैं वो क्या कहलाता है, गणित कहलाता है। ये हमारे गणित की क्या हो गई, एक सामान्य परिभाषा हो गई, इसको आप नोट करिएगा। फिर हम गणित की कुछ अन्य परिभाषाएं जो वैज्ञानिकों के द्वारा या गणितज्ञों के द्वारा जो दी गई उनको हम पढ़ेंगे। इसको नोट करें एक बार, फिर मैं इसको रिमूव करता हूं। अब देखिए गणित की परिभाषाएं हम देखेंगे। गणित की परिभाषाएं, परिभाषाओं पे आते हैं। परिभाषाओं में नंबर 1 लिखिए, हॉगवेन के अनुसार, हॉगवेन के अनुसार पहली परिभाषा, हॉगवेन के अनुसार क्या है, गणित सभ्यता और संस्कृति, सभ्यता और, यदि कोई शब्द नहीं दिख रहा हो तो मैं बोल रहा हूं उसकी सहायता से आप पहचान लें, क्योंकि यहां पर कई बार क्या है फोकस आ जाता है। तो गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। गणित सभ्यता और संस्कृति का क्या है, दर्पण है। ये किसने कहा, हॉगवेन ने। नंबर 2, रोजर बेकन। और जो मैं परिभाषा लिखा रहा हूं वो प्रत्येक परिभाषा ही इंपॉर्टेंट है, कोई सी परिभाषा ही आपके पेपर में पूछी जा सकती है। मैं इंपॉर्टेंट परिभाषा ही नोट करवाता हूं। रोजर बेकन के अनुसार, रोजर बेकन के अनुसार गणित सभी विज्ञानों का, सभी विज्ञानों का सिंह द्वार या इसको ही कहते हैं प्रवेश द्वार, क्या कहते हैं, प्रवेश द्वार। गणित सभी विज्ञानों का प्रवेश द्वार या ब्रैकेट में सिंह द्वार एवं कुंजी है, एवं क्या है, कुंजी है। ये दूसरी परिभाषा नोट कर लें। तीसरी है गैलीलियो के अनुसार, गैलीलियो के अनुसार, गैलीलियो के अनुसार, गैलीलियो के अनुसार क्या है गणित की परिभाषा, गणित जो है, गणित वह भाषा है, वह भाषा है जिसके अंतर्गत परमेश्वर ने, जिसके अंतर्गत परमेश्वर ने संपूर्ण ब्रह्मांड जगत को लिख दिया है। ये भी इंपॉर्टेंट है गैलीलियो के अनुसार। गैलीलियो ने कहा था कि गणित वह भाषा है जिसके अंतर्गत परमेश्वर ने संपूर्ण ब्रह्मांड को, पूरा ब्रह्मांड जगत जो है उसको ही किसके अंतर्गत लिख दिया है, गणित के अंतर्गत। ये 3 परिभाषाएं नोट करें, फिर मैं 1-2 परिभाषा और लिखवाता हूं। देखिए इसको मैं
रिमूव कर देता हूँ यहाँ से हॉगवेन की परिभाषा को, और ये भी मैं रोजर बेकन की भी कर देता हूँ। आप इसको लिख लें गैलीलियो को तब तक, और एक परिभाषा और लिखिएगा नंबर 4, बेंजामिन पारिक के अनुसार बेंजामिन पारिक के अनुसार क्या है, गणित वह शास्त्र है जिसके अंतर्गत आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। गणित वह शास्त्र है जिसके अंतर्गत आवश्यक निष्कर्ष जो है वो निकाले जाते हैं, ऐसा कहा था बेंजामिन पारिक ने। एक अंतिम परिभाषा और लिख लें 5वीं, गिब्स के अनुसार। अंतिम जो परिभाषा है वह है गिब्स के अनुसार, और गिब्स ने क्या कहा था कि गणित एक भाषा है। गणित क्या है? एक भाषा। गणित एक भाषा है, ये कहा था गिब्स ने। ये 5 परिभाषा हैं, पांचों की पांचों इंपोर्टेंट परिभाषाएं हैं। इंपोर्टेंट, सबको याद कर लें, एक ना एक परिभाषा पेपर में पूछी जा सकती है। चलिए इनको एक बार नोट करें, फिर हम आगे चलते हैं। मैं समझता हूं कि आप तुरंत की तुरंत लिख रहे होंगे, इसलिए आपने इनको नोट कर लिया होगा, इसलिए अब मैं इनको रिमूव कर देता हूं। गणित शिक्षण विधियों में कोई परेशानी यदि आ रही हो, कोई परिभाषा या कोई भाषा संबंधी कोई भी समस्या या कोई प्रश्न हो आपका शिक्षण विधि से संबंधित, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9521297314 पर व्हाट्सएप करें। 9521297314 पर यदि कोई साइकोलॉजी से संबंधित किसी भी विषय की शिक्षण विधि से संबंधित कोई प्रश्न है, या आपके जीवन का कोई वैसा प्रश्न है कि हम दबाव में हैं या हम पढ़ाई कैसे करें, किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न है, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करें और मैं इसको शाम के समय देखता हूं। जैसे कि मैंने कल की अपनी जो क्लास थी उसमें बताया था कि एक बच्चे ने मेरे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप किया कि हम दबाव से कैसे बचें, पढ़ाई कैसे, लॉकडाउन में पढ़ाई कैसे करें। तो उसकी मैंने फिर 7-8 मिनट की एक छोटी वीडियो बना करके मोटिवेशनल और मेरे चैनल साइकोलॉजी स्टडी पर अपलोड की और उन बच्चों को उनका जवाब दिया। ठीक उसी प्रकार आपका जवाब भी मिल जाएगा। कमेंट बॉक्स में यदि आप पूछेंगे तो वहां मिल जाएगा, यदि आप व्हाट्सएप के जरिए पूछेंगे तो वहां पर मिल जाएगा। आपको बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए इसी क्रम को मैं आगे बढ़ाता हूं। गणित क्या है ये हमने जाना। गणित वह शास्त्र है जिसके अंतर्गत गणनाओं की प्रधानता, संकेत, चिन्ह, प्रतीक, दिशा, दूरी का बोध और नाप, तौल, माप इत्यादि यंत्र होते हैं, वो क्या है? गणित है। फिर गणित की हमने परिभाषाएं पढ़ी। हॉगवेन के अनुसार गणित सभ्यता और संस्कृति का क्या है? दर्पण है। रोजर बेकन के अनुसार गणित सभी विज्ञानों का प्रवेश द्वार और कुंजी है। और फिर गैलीलियो के अनुसार हमने पढ़ा कि गणित जो है वो क्या है? सभी गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण ब्रह्मांड को क्या कर दिया है? संपूर्ण ब्रह्मांड को लिख दिया है। फिर बेंजामिन पारिक के अनुसार के गणित वह शास्त्र है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। और अंतिम परिभाषा हमने गिब्स की पढ़ी, उसने कहा था कि गणित एक भाषा है। ये यहाँ तक का मामला अपना बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए दिमाग में। अब इसके बाद में आप उसके नीचे 4 नोट लगाइएगा, और नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं।
निश्चित रूप से प्रश्न नोट में से बन सकता है। जहां भी मैं नोट लगवाता हूं उसको आप मोस्ट इंपोर्टेंट माने। तो इसमें नोट नंबर 1 लगाइएगा, नोट नंबर 1 लगाइए। गणित का मूल आधार, गणित का मूल आधार गणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं, 4 मूलभूत संक्रियाएं, और 4 मूलभूत संक्रियाएं कौन कौन सी हैं? प्लस, माइनस, गुणा, भाग। ये हो गई 4 मूलभूत संक्रियाएं। तो गणित का मूल आधार, गणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं प्लस, माइनस, गुणा, भाग होता है। पहला नोट ये है आपका। गणित का मूल आधार जो है वो गणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं प्लस, माइनस, गुणा, भाग होती हैं। पहला नोट, गणित का मूल आधार क्या है? गणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं हैं, प्लस, माइनस, गुणा, भाग, और ये चारों ही गणित का क्या है? मूल आधार है। अगला लिखिए नोट नंबर 2। इनमें से प्रश्न बन सकता है और बना है कई बार, इसलिए मैं इनको नोट में लेकर के आया हूं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लिखिएगा अगला नोट के प्रारंभिक स्तर में, प्रारंभिक स्तर जो है उस पर, प्रारंभिक स्तर पर बालकों को सबसे पहले मूलभूत संक्रियाओं प्रारंभिक जो स्तर है उस पर बालकों को सबसे पहले क्या है कि जो मूलभूत संक्रियाएं हैं उनका बोध होता है। मूलभूत संक्रियाओं का क्या होता है? बोध होता है। प्रारंभिक स्तर पर प्रारंभिक जो स्तर होता है उस पर बालकों को सबसे पहले जो है वो मूलभूत संक्रियाओं का बोध होता है। कौन सी संक्रियाओं का? मूलभूत संक्रियाओं का क्या होता है सब? बोध होता है। और मूलभूत संक्रिया कौन कौन सी है? प्लस, माइनस, गुणा, भाग। ये प्रश्न आ जाए कि प्रारंभिक स्तर पर बालकों को सबसे पहले बोध होता है मूलभूत संक्रियाओं का, और इसके ऑप्शन में और कोई आ जाए संख्या का, संकेत का, प्रतीक का, इस तरह, तो आप उसमें क्या देंगे उत्तर में? मूलभूत संक्रिया। अति इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट वैल्यूएबल। नोट नंबर 3 2 लगा लिए। नोट नंबर 3 लिखाओ, लिखिए। नोट नंबर 3 में मैं लिखा देता हूं इसमें, संख्या जो है, संख्या एक विचार है। संख्या क्या है? संख्या जो है वो एक विचार है, और विचार हमेशा कैसा होता है? अमूर्त होता है, अमूर्त होता है। संख्या एक विचार, और विचार कैसा है? अमूर्त। संख्या एक विचार है और विचार कैसा होता है? अमूर्त होता है। तथा संख्याओं को देखिए, संख्या जो है वो एक विचार है हमारा। जैसे हमारे दिमाग में आया 8, तो 8 हमारे लिए क्या है? एक विचार है। वो क्या है? अमूर्त है। मूर्त हमें दिख नहीं रहा प्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष नहीं है उसका कोई भी, अमूर्त है। अमूर्त चिंतन किया हमने, एक विचार आया, अमूर्त है वो। संख्या एक विचार है जो अमूर्त है, तथा संख्याओं को संकेत के द्वारा, संख्याओं को संकेत के द्वारा प्रदर्शित करना। संख्याओं को किसके द्वारा? संकेत के द्वारा प्रदर्शित करना। जो संख्यात्मक है, प्रदर्शित करना, यानी कि जो एक संख्यात्मक मान, जो वैल्यू आएगी, जिसको हम क्या कहेंगे? संख्यांक कहेंगे। जो एक संख्यांक आएगा वो क्या है? मूर्त होता है। संख्यांक क्या है? मूर्त है, मूर्त कहलाता है। आया? संख्या जो है, आप समझने की कोशिश करें, संख्या जो है वो एक हमारा एक विचार है, और विचार अकस्मात हमारे दिमाग में आया, अमूर्त है, क्योंकि हम अमूर्त चिंतन कर रहे हैं। तो संख्या एक विचार है जो अमूर्त है,
प्रत्यक्ष रूप से कुछ भी नहीं दिख रहा होगा, लेकिन उस संख्या को यदि हम संकेत के रूप में, जैसे हमारे विचार आया 8, क्या आया 8, तो 8 जो है वो प्रत्यक्ष रूप से दिख नहीं रहा हमें, तो क्या होगा, वो एक अमूर्त चिंतन है हमारा, तथा संख्या को संकेत के द्वारा, और हमने इस 8 को इस तरह से ऐसे बना दिया, तो ये 8 का क्या हो गया, संकेत हो गया, और इसको हमने प्रदर्शित कर दिया। अब हमने प्रदर्शित कर दिया तो हमको ये दिख रहा है, अब हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित है, तो हमारे लिए क्या हो गया, मूर्त हो गया। ये जो संख्यांक जो है, संख्या का अंक जो है 8, वो क्या हो गया, मूर्त हो गया, तो ये मूर्त कहलाता है। संख्या एक विचार है, जैसे 8 हमारे दिमाग में एक विचार आया जो अमूर्त है, और संख्या को फिर संकेत के माध्यम से, जैसे हमने 8 और 8 का संकेत इस प्रकार होता है, ये लिख दिया, इसको प्रदर्शित कर दिया, जिसको हम संख्यांक कहते हैं, वो क्या है, मूर्त कहलाता है। प्रत्यक्ष है तो क्या कहलाएगा, मूर्त कहलाएगा। इसी तरह 9 है तो 9 इस तरह हम लिखेंगे, तो ये क्या हो गया, फिर मूर्त हो गया। ये हो गया नोट नंबर 3। नोट नंबर 4 लिखिएगा। ऊपर से मैं एक नोट को रिमूव करता हूं क्योंकि नीचे दिख नहीं रहा होगा, इसको मैं चलिए हटा देता हूं, इसको कर्सर को हटा देता हूं। नोट नंबर 4 आप साथ के साथ लिखते चलिएगा और समझते भी चलिएगा। नोट नंबर 4 क्या कह रहा है कि गणित की अंकगणित जो है वो एक ऐसी भाषा है, गणित की अंकगणित, गणित की कौन सी गणित, अंकगणित, गणित की अंकगणित, गणित की अंकगणित जो है वो एक ऐसी शाखा है, ब्रांच। गणित की अंकगणित जो है वो एक ऐसी शाखा है, कैसी शाखा है, जिसमें सर्वाधिक संकेत होते हैं। जिसमें क्या होते हैं, सर्वाधिक संकेत, जिसमें सर्वाधिक संकेत, सर्वाधिक संकेत होते बोलिए, समझ में आया बात कि गणित की जो अंकगणित है वो एक ऐसी भाषा है जिसमें सर्वाधिक क्या होते हैं, संकेत होते हैं। क्यों? तो गणित की अंकगणित है, उसमें 1 2 3 4 ये सारी की सारी जो गिनतियां हैं वो क्या हैं, अपने आप में एक संकेत हैं। या अंकगणित, जो अंकगणित है वो अंक से संबंधित मामला हो गया। अंक से संबंधित मामला क्या किसमें आएगा, अंकगणित में, और सभी जो अंक हैं वो अपने आप में क्या है, एक संकेत है। इसलिए गणित की जो अंकगणित है वो एक ऐसी शाखा है जिसमें सर्वाधिक क्या होते हैं, संकेत होते हैं। ये प्रश्न भी बन जाता है कई बार कि सर्वाधिक संकेत अंकगणित, या ऐसे करके बन जाए अंकगणित, बीजगणित, रेखीय, तो इस तरह से उसका उत्तर हुआ अंकगणित। इसमें सर्वाधिक क्या होते हैं, संकेत होते हैं। इसको भी आप एक बार नोट कर लें। इसके बाद अगले हम गणित की जो प्रकृति है, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, उसकी ओर हम चलेंगे।